जय श्री राधे कृष्ण। जब पहली बार ब्रह्मा ने आंखें खोलीं, एक मौन गूंजता हुआ था। वह गूंज थी सत्य की। उसी गूंज से समय जन्मा और समय ने युगों को जन्म दिया। सतयुग। धर्म अपने चारों पायों पर अडिग खड़ा था। हर जीव, हर आत्मा अपने कर्तव्य को परम पूजा मानती थी। फिर आया त्रेता युग। हाँ, सत्य डगमगाने लगा, लेकिन तप और त्याग अब भी जीवित थे। फिर उतरा द्वापर। यहाँ युद्ध आवश्यक हो गया और धर्म प्रपंच के बीच विवेक छुपने लगा। और फिर आई वह घड़ी जब अधर्म को धर्म का मुखौटा पहनाया गया। कलयुग का आरंभ हुआ। वेदव्यास कौन है? कोई उन्हें ऋषि कहता है, कोई ब्रह्मज्ञानी, लेकिन वेदव्यास वास्तव में समय के साक्षी हैं। उन्होंने न केवल वेदों को विभाजित किया, बल्कि उन्होंने मनुष्यता को उसका भविष्य भी दिखाया। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, वह भविष्य का दर्शन है, जहां वेदव्यास ने कलयुग को जी लिया था, वर्षों पहले ही। जिस दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर लाखों शव पड़े थे, उसी दिन वेदव्यास ने देखा आने वाला समय उससे भी अधिक श्मशान होगा। पर वह श्मशान शरीरों का नहीं, आत्माओं का होगा। कलयुग का रहस्य, कलयुग बाहर नहीं आता, वह भीतर पनपता है। यह युग हमसे हमारी शांति, हमारा विवेक, हमारा धर्म छीनता है, धीरे धीरे, चुपचाप। यह युग हंसता है हमारे भ्रमों पर, जब हम सत्य को झूठ समझते हैं और झूठ को अपना भगवान बना लेते हैं। पर इस युग का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यही कि जहां पाप आसान है, वहीं एक नाम, श्री कृष्ण, हमें मुक्त कर सकता है। यह युग गिराएगा जरूर, पर जो उठेगा वह मोक्ष का अधिकारी होगा। कलयुग का अंत क्या सच में होगा? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब अधर्म का साम्राज्य पूरी तरह टूट जाएगा? महाभारत के भविष्य पर्व में लिखा है, जब मां की ममता बिकेगी, जब बेटियां असुरक्षित होंगी, जब न्याय केवल पैसों का खिलौना बन जाएगा, तब समझना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और फिर तभी प्रकट होगा वह अंतिम प्रकाश, कल की अवतार। उसके नेत्रों में अग्नि होगी, तलवार में धर्म और हृदय में करुणा। वह न केवल संसार को शुद्ध करेगा, बल्कि मनुष्यता को उसकी खोई हुई आत्मा लौटाएगा। पर क्या सत्य युग फिर से आएगा? नहीं, सत्य युग आएगा नहीं, वह जगेगा हमारे भीतर, हमारी चेतना में। जब किसी मां का आंचल फिर से पवित्र हो जाएगा, जब बेटा बिना लालच के अपने पिता को सहारा देगा, जब आदमी खुद को दूसरों से अलग नहीं बल्कि उनमें ही देखेगा, तब सत्य युग जन्म लेगा। और वह जन्म गर्जना में नहीं, मौन की कोख से होगा। श्री कृष्ण ने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, मैं जन्म लूंगा। कहने वाले कहते हैं वो तो द्वापर में आ चुके, पर जानने वाले जानते हैं वो आज भी जीवित हैं। हर नाम में, हर भाव में, हर गीता के श्लोक में श्री कृष्ण आज भी बोलते हैं। जो उन्हें सुन पाए वही कलयुग में भी मुक्त हो सकता है। अब प्रश्न ये नहीं कि कलयुग कब खत्म होगा, प्रश्न ये है, क्या तुम अपने भीतर कलयुग को खत्म कर सकते हो? क्या तुम उस लालच को छोड़ सकते हो जो रिश्तों को तोड़ता है? क्या तुम उस क्रोध को जलाकर राख कर सकते हो जो अपने ही अपनों को पराया बनाता है? क्योंकि अगर तुम ये कर सके तो समझ लो, तुम्हारे भीतर ही सत्य युग का आगमन हो चुका है। जब वेद व्यास ध्यान में बैठते हैं, उनके नेत्रों के सामने एक छवि उभरती है। घोड़े पर सवार एक दिव्य पुरुष, हाथ में तलवार, नेत्रों में तेज, लेकिन मन में अपार करुणा। वो कोई योद्धा नहीं, वो कोई शासक नहीं, वो है कल्कि, समय का पुनर्संहारक। पुराणों में लिखा है, कलयुग के अंत में जब धर्म एकदम लुप्त हो जाएगा, तब विष्णु का यह अंतिम अवतार प्रकट होगा। ना किसी दरबार में,
न किसी मंदिर में, बल्कि भय और अंधकार के बीच वो वहीं प्रकट होगा जहां मनुष्य की आत्मा रोती है। वेदव्यास की भविष्यवाणी। वेदव्यास ने लिखा था कि एक दिन धर्म केवल किताबों में रह जाएगा, और जब धर्म केवल पढ़ने की चीज बन जाए तो समझ लेना कि कल्कि आने को है। उन्होंने ये भी कहा कि कल्कि का जन्म किसी राजघराने में नहीं होगा, वो साधारण माता पिता के घर जन्मेगा, क्योंकि उसे जानना होगा भूख क्या है, पीड़ा क्या है, अन्याय क्या होता है। वो उन्हीं गलियों से गुजरेगा जहां अबोध बालिकाएं डर में जीती हैं, जहां बूढ़े माँ बाप अकेले मरते हैं। क्योंकि जब वो संसार को न्याय देने आएगा तो उसे पता होना चाहिए कि अन्याय असल में कैसा लगता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो इस जन्म में भी मुझे अंतःकरण से जान लेता है वह मुझ में ही लीन हो जाता है। क्या इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि जो स्वयं को श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर देगा वह कलयुग में रहते हुए भी सत्य युग को जी सकता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि ये युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों का नहीं, यह युद्ध हर युग में चलेगा। सत्य बनाम असत्य, धर्म बनाम स्वार्थ। और हर युग में कोई अर्जुन होगा जो लड़ने से डर जाएगा, और हर युग में कोई कृष्ण होगा जो उसे जगा देगा। आज का इंसान खड़ा है दो रास्तों पर। एक रास्ता आसान है, झूठ बोलो, धोखा दो, पैसे कमाओ और खुद को सफल समझो। दूसरा कठिन है, सच बोलो, प्रेम करो, त्याग करो और भीतर शांति पाओ। पर ध्यान देना, पहला रास्ता त्वरित सुख देगा, दूसरा रास्ता अनंत शांति। यही है कलयुग की परीक्षा। क्या तुम अधर्म की भीड़ में धर्म का दीपक बन सकते हो? भाग 12। सत्य युग तुम्हारे भीतर कैसे जन्म ले। एक दिन कोई बाहर से नहीं आएगा सत्य युग लाने, तुम्हें ही बनना होगा व्यास जो समय को लिखे। तुम्हें ही बनना होगा अर्जुन जो भ्रम से मुक्त हो, और तुम्हें ही बनना होगा कृष्ण जो दूसरों को मार्ग दिखाए। हर बार जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, सत्य युग तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। हर बार जब तुम बदले की जगह माफी चुनते हो, सत्य युग की हवा बहने लगती है। और जब तुम पूरी दुनिया को एक ही आत्मा का विस्तार मानते हो, तो श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में बैठ जाते हैं। क्या कल की अवतार हो चुका है? क्या वो हमारे बीच है? ये सवाल जितना रहस्यमय है उतना ही डरावना भी, क्योंकि वेदव्यास ने लिखा था, कल की तब जन्मेगा जब मानव अपने ही मानव को खाने लगेगा, जब धर्म का नाम लेकर अधर्म फैलेगा और जब साधुता का उपहास उड़ाया जाएगा। क्या आज का युग वैसा नहीं है? क्या आज किसी मासूम का खून बहता है तो समाज शांत नहीं रहता? क्या अब धर्म भी व्यापार बन चुका है? क्या अब सच बोलने वाला ही सबसे ज्यादा अकेला नहीं पड़ता? अगर हां, तो क्या कल की आ चुका है, या शायद वो अभी तैयार हो रहा है? मित्रों, कल्कि का आगमन एक दिन में नहीं होता। कल्कि कोई चमत्कारी तलवार लेकर एक दिन प्रकट नहीं होगा। वो हर युग के भीतर धीरे धीरे आकार लेता है। वो उस बच्चे में जन्म लेता है जिसने अन्याय देखा, वो उस युवा में पलता है जिसने खुद को टूटते हुए भी खड़ा रखा, और वो उस साधक में पूर्ण होता है जिसने आत्मा को पहचान लिया। कल्कि एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना है, और वो चेतना हर बार प्रकट होती है जब अंधकार अपनी सीमा पार कर जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण का यह वाक्य केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं है, यह नियम है ब्रह्मांड का। यह दर्शाता है कि हर बार जब कोई धर्म के लिए खड़ा होता है, वह श्री कृष्ण का ही अंश बन जाता है। तो सोचिए, कल की कोई और नहीं, वो आप भी हो सकते हैं, यदि आप भीतर के अंधकार से युद्ध करें। लोग पूछते हैं, सत्य युग कब आएगा?
सवाल यह होना चाहिए, सत्ययुग मेरे भीतर कब जागेगा? जिस दिन तुम मोह माया से ऊपर उठकर सेवा का जीवन चुन लोगे। इसी सत्य दिन तुम अपने भीतर के पशु को मारकर दिव्यता को गले लगा लोगे। उसी दिन तुम्हारे लिए सत्ययुग प्रारंभ हो जाएगा। वेदव्यास ने इसी की भविष्यवाणी की थी कि अंततः मनुष्य स्वयं एक युग बन जाएगा। वो या तो कलयुग को फैलाएगा या सत्ययुग को जन्म देगा। अंत में वेदव्यास की दृष्टि केवल भविष्य को देखने की नहीं थी, वो हर आत्मा की संभावनाओं को देख सकते थे। उन्होंने देखा था, एक दिन हर आत्मा कृष्ण को पहचानेगी, हर हृदय में प्रेम की लौ जलेगी और एक दिन सारा जगत सत्य की ओर लौटेगा। कलयुग एक चेतावनी है और सत्ययुग एक निमंत्रण। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा युग चुनते हो। हर युग परिवर्तन से पहले कांपता है। कुछ भी अचानक नहीं होता। जैसे आंधी से पहले एक भयानक सन्नाटा होता है, वैसे ही कलयुग के अंत से पहले एक मौन उतरता है। वेदव्यास ने उस मौन का चित्र खींचा था, जहां सत्य बोलने वाले को पागल कहा जाएगा, जहां प्रेम करने वाला कमजोर समझा जाएगा, जहां धन, पद और छल को सफलता कहा जाएगा। वो समय अब है। क्या आप नहीं देखते, सड़कों पर मनुष्यों की आंखों में एक बेचैनी है, एक शून्यता है जो बता रही है परिवर्तन निकट है। कल की केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, वो धर्म का अंतिम दीपक है। जिस दिन सारा संसार अंधकार में डूबेगा और एक भी दिया जलाने वाला न मिलेगा, उस दिन कल की जन्मेगा एक दीपक बनकर। वो अकेले लड़ेंगे अधर्म की उस सेना से जो दुनिया को खा चुकी होगी, लेकिन जीत उन्हीं की होगी, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है वो स्वयं ईश्वर द्वारा सुरक्षित हो जाता है। कभी आपने सोचा है, वेदव्यास ने कल्कि का नाम क्यों बताया परंतु चेहरा छिपा लिया? क्योंकि चेहरा बदलता रहता है। कल्कि वो है जो रोते हुए किसी अनाथ बच्चे को उठाकर गले लगाता है, जो जंगल में किसी भूखे को रोटी बांटता है, जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सबको एक ही प्रेम से देखता है। कल्कि शायद तुम्हारे भीतर है, जो अब तक डर के कारण चुप था, पर अब वक्त है उठने का, क्योंकि अंधकार को कोई और नहीं हराएगा, तुम्हें ही उठना होगा। लोग सत्य युग को किसी चमत्कारी युग समझते हैं, जहां सब कुछ ठीक होगा, सहज होगा, पर वेदव्यास ने कहा, सत्य युग स्वर्ग नहीं, एक ऐसी चेतना है जो हर मानव में जन्म ले सकती है। जिस दिन कोई मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठता है, किसी अन्य के लिए रोता है, ईश्वर के बिना नाम लिए सेवा करता है, उस क्षण उस मानव में सत्य युग उतर आता है। सत्य युग कोई भविष्य नहीं, वो तुम्हारे आज का चुनाव है। महाभारत में एक संकेत दिया गया कि कल की कोई अलग अवतार नहीं होंगे, बल्कि वे श्री कृष्ण के ही उस रूप का विस्तार होंगे जो न्याय करेगा पर बिना राग द्वेष के, जो दंड देगा पर प्रेम से। जिसने कभी गीता सुनाई थी, अब वही कल्कि के भीतर गूंजेगी। ध्यान से देखो, कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो मेरे मार्ग पर चले वो मैं हूं। तो जो कृष्ण के पथ पर है वो कल्कि है, वो तुम हो सकते हो। कलयुग का अंत किसी महाविनाश से नहीं होगा, बल्कि एक अद्भुत जागरण से होगा। वेदव्यास ने लिखा था, जब प्रत्येक आत्मा अपने भीतर के देव को पहचानेगी, तब सत्य युग का प्रथम किरण प्रकट होगा। इसका अर्थ यह है, तुम्हें किसी कल्कि का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें ही कल्कि बनना है। तुम ही वह योद्धा हो जो अपने भीतर के मोह, क्रोध, लालच से युद्ध करेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अर्थ, अपने आप को उठाओ, गिराओ मत भूलो। हर वो आत्मा जो सच्चाई से डरी नहीं, हर वो हृदय जो प्रेम में झुका, वही सत्ययुग का दीपक बनता है। क्या हम सत्ययुग के वाहक बन सकते हैं? सत्ययुग बाहर से नहीं आएगा,
वो भीतर से जगेगा। जब कोई युवा अपने माता पिता का आदर करता है, जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के किसी की सेवा करता है, जब कोई बालक किसी निर्बल की रक्षा करता है, वहीं से सत्य युग का बीज उगता है। और जब ये बीज समाज में फैल जाते हैं, तब युग बदल जाता है। तब कोई घोषणाएं नहीं होती, कोई चमत्कार नहीं होता। बस एक दिन लोग जागते हैं और महसूस करते हैं, अब चारों ओर प्रकाश है। अब प्रश्न केवल एक है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम इस कलयुग में एक दीपक बन सकते हो? क्या तुम अपने भीतर के कृष्ण को पुकार सकते हो? क्या तुम वो पहला कदम उठाओगे जिससे सत्य युग की ओर राह खुले? क्योंकि वेदव्यास की भविष्यवाणी पूरी तभी होगी जब हर आत्मा कृष्ण को हृदय में जगा लेगी और कल की किसी और के नहीं, तुम्हारे भीतर से जन्म लेंगे। तो मित्र, कलयुग का अंत कोई महाविनाश नहीं है, बल्कि तुम्हारे जागने का समय है, क्योंकि सत्य युग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अगला युग रचने वाले हैं? यदि हां, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, आपके भीतर छुपे कल्कि के लिए है। अब जागो, अब चलो, अब बदलो। यही है युग परिवर्तन का आरंभ। यह युग, यह समय तुम्हें गिराने आए हैं, लेकिन याद रखना, जो गिरकर उठता है वही वास्तविक योद्धा होता है। जो टूटकर जुड़ता है वही सच्चा साधक होता है, और जो अंधकार में भी प्रभु को देख लेता है वही स्वयं सत्य युग बन जाता है। तो उठो, तुम वेद व्यास के वंशज हो, श्री कृष्ण के प्रेमी हो, अर्जुन के रक्त के उत्तराधिकारी हो। सत्य युग तुम्हारे हृदय में इंतजार कर रहा है, और जब वह चेतना पूरे समाज में फैल जाती है, तभी होता है कलयुग का अंत और सत्य युग का आगमन। तुम्हारे भीतर ही वह कुरुक्षेत्र है, जहां हर दिन सत्य और असत्य लड़ते हैं। हर बार जब तुम किसी का अपमान करके प्रसन्न होते हो, कलयुग तुम्हारे भीतर अट्टहास करता है, और हर बार जब तुम किसी दुखी को देखकर रो पड़ते हो, सत्य युग तुम्हारे नेत्रों से झांकता है। वेदव्यास ने इसीलिए कहा, कलयुग को बाहर से मिटाने की आवश्यकता नहीं, उसे भीतर से समाप्त करना है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा, धर्म हृदय से जन्म लेता है, हथियारों से नहीं। अब प्रश्न यह नहीं है कि कल की कब आएगा, अब प्रश्न यह है, क्या तुम तैयार हो उसका स्वागत करने के लिए? क्या तुम में वह धैर्य है जो अन्याय के सामने झुकता नहीं? क्या तुम में वह प्रेम है जो नफरत को भी पिघला दे? क्या तुम वह दीपक बन सकते हो जो अंधेरे में जलता है, यह जानते हुए भी कि चारों ओर हवा है? और हां, तो जान लो, सत्य युग तुम्हारे भीतर से ही जागेगा, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जानता है वो खुद एक अवतार बन जाता है, किसी युग का उद्धारक। मित्रों, इसका अंतिम संदेश है कि कलयुग खत्म नहीं होगा, तुम बदल जाओगे। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।